तो हेलो मेरे प्रिय कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 2025 इतिहास क्लास 12th का वो वायरल पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ये वायरल पेपर बहुत ही वायरल है। देखिए, इसका कोड है 321 FE 2025 वायरल पेपर है इतिहास का क्लास 12th वालों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बने रही वीडियो के अंत तक। हम आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन के साथ हल बताने वाले हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए यहाँ का खंड का देखिए खंड का है ये, और खंड का यानी पहले आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। फर्स्ट ऑप्शन है कनिंघम, सेकंड है जॉन मार्शल और थर्ड है राखल दास बनर्जी और लास्ट इसका है दयाराम साहनी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कनिंघम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कनिंघम। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है हरिसेन हरिसेन राज कवि थे। हरिसेन राज कवि थे, किसके राज कवि थे हरिसेन? तो देखिए अशोक के, दूसरा है समुद्रगुप्त के और तीसरा है कृष्णदेव राय के और चौथा है हर्षवर्धन की। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन इसका है समुद्रगुप्त इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बर्नियर, सेकंड है अल ब्रूनी, थर्ड है इब्न बतूता और लास्ट इसका है अब्दुल रज्जाक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल ब्रूनी। अल ब्रूनी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्नियर कहाँ का रहने वाला था। बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस का, सेकंड है पुर्तगाल का और थर्ड है इटली का और फोर्थ है जर्मनी का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अलावर अलवार उपासक थे। अलवार उपासक थे विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा के, बुद्ध के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विष्णु के। विष्णु के यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आ एन ई अकबरी की रचना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है अबुल फजल ने, सेकंड है टोडरमल ने, थर्ड है बीरबल ने और लास्ट इसका है अकबर ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है सहायक संधि का संबंध किससे है। सहायक संधि का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड रिपिन और थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कर्नवालिस और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि लॉर्ड वेलेजल। लॉर्ड वेलेजल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। सेकंड है 1793 और थर्ड है 1773 में और लास्ट इसका है
1795 में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन 1793। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1935 में, सेकंड है 1943 में, और थर्ड है इसका 1939 में, और फोर्थ इसका 1945 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मूलाधिकार, सेकंड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसका फोर्थ है संविधान की प्रस्तावना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खंड खा आ गया। खंड खा आ गया, खंड का काम खत्म हो गया, अब खंड खा आ गया। यहाँ पूछेगा अत लघुत्तरीय प्रश्न। अत लघुत्तरीय प्रश्न खंड खा, खंड खा में पूछ रहा है अत लघुत्तरीय प्रश्न। अत लघुत्तरीय प्रश्न चलिए देखते हैं। अत लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न उत्तर संख्या 11 है। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पत्थर, धातु, मिट्टी या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। यानी पत्थर, धातु, मिट्टी या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 12, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है और किस भाषा में लिखा गया? उत्तर है इसका इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है। रिहला कहलाता है और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, फ्रांसीसी बुकनान कौन थे? फ्रांसीसी बुकनान कौन थे? चलिए इसका बुकानन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी बुकानन एक स्कॉटिश चिकित्सक और भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन किया। ये हो गया आपका अत लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर खत्म हो गया। अब आ गया आपका खंड गा। खंड गा आ गया आपका, देखिए खंड गा आ गया आपका। खंडगा है आपका। खंडगा में क्या कहता है? लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा। वो क्या पूछेगा? लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश के विषय में जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है अभिलेख, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख। सेकंड हेडिंग है साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण, महावंश और दीपवंश। सेकंड है थर्ड है विदेशी विवरण, मैगस्थनीज की इंडिका और चीनी यात्री फाहियान का विवरण। अगला हेडिंग है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पाटलिपुत्र और अन्य स्थलों के अवशेष। ये हो गया इसका उत्तर। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म के पंच महा महाव्रत कौन से हैं? जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं? चलिए इसको देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के पंच महाव्रत निम्नलिखित हैं। जैन धर्म के पंच व्रत निम्नलिखित हैं। चलिए इसको पहला है
अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है असत्य, असत्य चोरी ना करना। अगला है ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। लास्ट इसका अपरिग्रह, भौतिक वस्तुओं का त्याग, भौतिक वस्तुओं का त्याग। ये हो गया जैन धर्म के पंच महाव्रत थे। इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक भक्ति काव्यत्री थी। वे भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ और विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ। उन्होंने कृष्ण को समर्पित भजनों की रचना की, जो भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हो गया मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, यानी 18 का उत्तर हो गया ये। और चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 19 है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य ने जल प्रबंधन के लिए कुंड, तालाब और नहरों का निर्माण किया। तुंगभद्रा नदी से नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। प्रसिद्ध कमलापुरम जलाशय इसका एक उदाहरण है। ये हो गया इसका 19 का उत्तर हो गया। अब अगला जो प्रश्न उत्तर हमारा है, प्रश्न संख्या 20 जो है, संविधान सभा के उद्देश्यों में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। संविधान सभा के उद्देश्यों पर किन उद्देश्यों में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। पहला, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तीसरा है लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता तथा भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। ये हो गया संविधान सभा के आदर्श। संविधान सभा के इन्हीं आदर्शों पर जोर दिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 है, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी। इसका उत्तर हो जाएगा, 1931 में गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबनी अवज्ञा आंदोलन समाप्त करेगी। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। नमक कानूनों में भारतीयों को नमक बनाने और बेचने की छूट मिलेगी। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ये हो गया 21 का उत्तर। अब आ गया आपका खंड घ। खंड घ में देखिए, खंड घ में आपका पूछेगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं खंड घ को भी। देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें है, स्तूप है, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। पहला उत्तर है इसका, स्तूप का उद्देश्य। स्तूप का उद्देश्य, स्तूप मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्मारक हैं। इन्हें बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेषों को संरक्षित करने और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। ये ध्यान, पूजा और धार्मिक शिक्षा का केंद्र होते थे। ये हो गया स्तूप का उद्देश्य। अब देखिए स्तूप निर्माण का तरीका। स्तूप निर्माण का तरीका, संरचना, स्तूप गोलाकार और गुंबदाकार होते हैं। इनके केंद्र में गर्भगृह होता है, जहां अवशेष या पवित्र वस्तुएं रखी जाती हैं। मूल संरचना, ग्राइंडिंग जो मूल संरचना, एक ठोस ईंट या पत्थर का ढांचा। तीसरा है सजावट, स्तूप के चारों ओर रेलिंग यानी वेदिका होती है। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर भक्त घूमते थे। पांचवा चैत्य वृक्ष, स्तूप के शीर्ष पर प्रतीकात्मक छत्र या हर्मिका होती थी। छठवां है निर्माण स्थल, प्रायः यह स्थान किसी ऐतिहासिक या पवित्र घटना से जुड़ा होता था। अब देखिए इसी में उदाहरण भी पूछा है, क्वेश्चन और पूछा है, प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
देखिए इसका उत्तर है, जैसे उदाहरण अथवा करके देता है तो अथवा करके मतलब एक ही लिखना होता है, लेकिन मैंने दोनों का आंसर बता दिया है इस वीडियो में। ठीक है, दोनों ही देख लीजिए, ये वायरल पेपर है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं, प्राचीन भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। राजशाही राजा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। मंत्री परिषद राजा के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। प्रशासनिक विभाग, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। कर व्यवस्था, कृषि, व्यापार और उद्योग से कर वसूला जाता था। सेना, राज्य की सुरक्षा के लिए सशक्त सेना। न्याय प्रणाली, राजा न्याय का संरक्षक होता था और धर्म शास्त्रों के आधार पर निर्णय दिए जाते थे। ये हो गया इसका उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 23। सूफीवाद क्या है? इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफीवाद का अर्थ, उत्तर इसका सूफीवाद का अर्थ, सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी संप्रदाय है जो ईश्वर से प्रेम और आत्मा की पवित्रता पर जोर देता है। यह भौतिक सुखों के त्याग और ईश्वर की उपासना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अगला हेडिंग है सूफीवाद के मूल सिद्धांत। सूफीवाद के मूल सिद्धांत। तौहीद, तौहीद, ईश्वर की एकता, ईश्वर की एकता, केवल एक ईश्वर की उपासना, केवल एक ईश्वर की उपासना। इंसानियत, प्रेम और समानता, भक्ति, ध्यान और समाधि के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचना। सादगी, सांसारिक सुखों का त्याग। समावेशिता, सभी धर्मों और विचारों का सम्मान। समाधान, आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर साधना। अथवा करके पूछा है इसमें भी ये क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? चलिए इसको देखते हैं, कभी हल करके हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक समानता, जाति प्रथा और भेदभाव का विरोध। सगुण और निर्गुण भक्ति, ईश्वर को साकार रामकृष्ण या निराकार रूप में पूजा गया। आडंबर विरोध, मूर्ति पूजा, यज्ञ और कर्मकांड का विरोध। भाषाई योगदान, क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति कविताओं की रचना। लोकप्रिय संत कबीर, तुलसीदास, मीरा, सूरदास, गुरु नानक। सहजता, ईश्वर प्राप्ति के लिए सरल और व्यक्तिगत साधना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में निम्नलिखित कारण प्रमुख थे। पहला है ब्रिटिश शोषण, का पहला हेडिंग है ब्रिटिश शोषण, आर्थिक शोषण और नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष। दूसरा है पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा ने आधुनिक विचारों और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। तीसरा प्रेस और साहित्य, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने लोगों को जागरूक किया। चौथा है आधुनिक परिवहन और संचार, रेलवे और टेलीग्राफ ने भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ दिया। पांचवा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज ने सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट इसमें असंतोषपूर्ण प्रशासन, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करना और अंग्रेजों का पक्षपातपूर्ण रवैया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति ने प्रेरणा दी। अथवा करके भी पूछा इस क्वेश्चन में, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अथवा करके पूछा था, इसको भी देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। आंदोलन के प्रमुख पहलू, आंदोलन के प्रमुख पहलू, लक्ष्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता, इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता था। रणनीति, असहयोग और अहिंसक प्रतिरोध। घटनाएं, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद
आंदोलन हिंसक हो गया। परिणाम जनता के व्यापक समर्थन ने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाएं। 327 ईसा पूर्व डॉक्टर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 327 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्यभिषेक हुआ। 150 ईसा पूर्व में मौर्य समाज का पतन हुआ और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। 78 ईसा में शक संवत की शुरुआत हुई। 647 ईसा में हर्षवर्धन की निधन हुआ और 1026 ईसा में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और 1857 ईसा पूर्व में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अगला जो तिथि है 1948 ईसा पूर्व है। महात्मा गांधी की हत्या हुई। 1964 ईस्वी में पंडित नेहरू का निधन हुआ। अब आ गया मानचित्र संबंधी प्रश्न। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। ये आपका मानचित्र कार्य देख लीजिएगा अच्छे से, अपने मानचित्र में इसको अच्छे से लीजिएगा। वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, कालीबंगा राजस्थान में जो कि है। दूसरा है वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी जो वर्तमान में नेपाल में है। वह स्थान जहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, वो दिल्ली है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, अमृतसर पंजाब में है। अगला है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी गुजरात में है। उसके बाद नीचे दिया गया केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्रकार विकल्प स्वरूप निर्देश में प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। ये सिर्फ दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, ना कि हर किसी के लिए। ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा, जुते हुए खेत का साथ किस स्थान से मिला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, जलियांवाला बाग की घटना कहाँ पर हुई थी, महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ पर तोड़ा था। तो इसको केवल उत्तर देना, ना कि मानचित्र में रहना इन लोगों को। तो ये था आपका इतिहास का वायरल पेपर 2025। तो ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ही चांसेस है इस पेपर का आने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच में और लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।